तो हम निवास कुमार आपको भारत क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज मेरा टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में बहुत सारे लड़कों को प्रॉब्लम होता है कि वह जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उनको लगता है मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो उनको लगता है प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो लाए हैं, जिसमें हर टॉपिक बाय टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ना है और आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है। जब टॉपिक पता रहेगा तो पढ़ने में आसानी होगी। कहने का मतलब ये टॉपिक के बाद ये पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक के बाद ये पढ़ना पड़ेगा। हर टॉपिक का मतलब भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग बहुत सारे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसी पॉइंट को हम लोग को पढ़ना है मेनली रूप से। तो पहला पॉइंट है पाषाण काल। पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, जिसमें बंदर थे। पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इस सब के बारे में पढ़ना है। पहिए का खोज कब हुआ, मकान कब बनाना सीखे, पहिए का खोज कब हुआ, मतलब रहने पक्का मांस कब खाने लगे, कच्चा मांस, ये सब के बारे में पढ़ना है पाषाण काल में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जो लिपि लिखा गया था वह लिपि को तो आज तक नहीं पढ़ा गया, लेकिन जो सभ्यता मिली वह उत्खनन करता जो थे सिंधु सभ्यता के दयाराम साहनी, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे साक्ष्य या प्रमाण दिए गए जिससे लगता है कि भाव चित्रात्मक लिपि है। इसे गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ेंगे धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में कौन सबसे बड़ा प्रतापी शासक हुआ, जैसे चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतापी शासक माना जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में भी बहुत सारा, इसका संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। उसके बाद राजपूतों का उदय हुआ। उसके बाद जब गुप्त काल समाप्त होने वाला था तो राजपूत का उदय हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में अरबों का आक्रमण। अरब लोग आक्रमण करने लगे थे उस समय, तो अरब लोग फिर आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, गजनी, ये सब। गजनी 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद सल्तनत काल पढ़ेंगे। सल्तनत गुलाम वंश, जिसे गुलाम वंश के भी नाम से जाना जाता है, किसका कौन गुलाम था, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन के बाद मुगल साम्राज्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है हिस्ट्री का। मुगल साम्राज्य के पढ़ेंगे, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और अकबर के बारे में, और जहांगीर नीचे धीरे धीरे और भी आगे पढ़ते जाएंगे। मुगल साम्राज्य की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था किस तरह की थी, मुगल साम्राज्य की व्यवस्था कैसे चलती थी, प्रधान सेनापति कौन होता था, कुल का मुखिया कुलब कहलाता था, इसी तरह का मतलब बहुत सारे फैक्ट हम लोग मुगल साम्राज्य की व्यवस्था में पढ़ेंगे। उसके बाद विदेशियों का आगमन हो जाता है। हमारे यहाँ विदेशी लोग आगमन हो जाते हैं, जैसे अंग्रेज आए थे, डच आए थे, पुर्तगाल आए थे, मतलब विदेशी लोग आए, किस सिस्टमेटिक ढंग से आए, कहाँ उनका बंदरगाह था, इसी सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद 1857 की महान क्रांति को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत के जब लोग 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो कहते हैं कि यहीं से हमारा देश की आज़ादी की नींव रखी गई थी। इसलिए 1857 की क्रांति, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग 1857 की क्रांति से आती ही है। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत में स्वतंत्रता संग्राम कौन कैसे लड़े थे, किनका कितना योगदान था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था, ये भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि सूरत का अधिवेशन कितना में हुआ था, कौन करवाए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब के बारे में पढ़ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन भाग लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन भाग लिया था, यही सब के बारे में पढ़ना है। और इतना अगर टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा हिस्ट्री में कुछ पूछने वाला नहीं है। इसीलिए जो अगला मेरा वीडियो होगा वो बस सिंधु सभ्यता का है, क्योंकि यह सबसे अच्छा
मतलब माना जाता है इसको। सिंधु सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए सिंधु जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वह सिंधु सभ्यता के आधारित होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।